जाओ आज तुम्हारी बारी है। देखिए मेघनाथ को लक्ष्मण जी से प्रभु मरवाते, क्यों? मेघनाथ काम का प्रतीक है। कोई संत काम को जीते ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई गृहस्थी काम पर विजय करे ये महानता है। और ये दो वीरों का संघर्ष नहीं, दो पतिव्रताओं का संघर्ष है। एक के पीछे उर्मिला जी का पातिव्रत खड़ा है, एक के पीछे सुलोचना जी का पातिव्रत खड़ा है। लेकिन उर्मिला जी का पातिव्रत विजयी होता है, चूंकि उर्मिला जी का पातिव्रत धर्म के साथ खड़ा है। मेघनाथ के मारे जाने के बाद रावण घबरा गया, सारी सेना रावण की समाप्त हो गई। रिजर्व में 60,000 मंदार सेना, अमर सेना इसके पास सुरक्षित थी। ब्रह्मा जी का उसको वरदान था, इसे कोई मार नहीं सकता। 60,000 अमर सेना अमृत पी हुई, दाव लगा दिया। टीवी में आ गया कल अमर सेना युद्ध के मैदान में उतरेगी। अच्छा, भगवान ने भी एक छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखा हुआ था युद्ध के समाचार सुनने के लिए, तो देखा कि उसमें तो अमर सेना आ रही है। भगवान ने कहा भैया चलो वापस चलो। क्या हुआ प्रभु? अब तो युद्ध अंतिम उसमें स्थिति में। बोले नहीं, अब कोई फायदा नहीं, अमर सेना आ रही है, युग बीत जाएंगे, मारते मारते मरेंगे नहीं, चलो जय की आज तजो भाई। हनुमान का नहीं भगवान, आज का युद्ध मैं लड़ने जाऊंगा। अरे तू तो जाएगा लेकिन सेना तो अमर है, अमर कैसे मरेगा? बोले आप देखते रहना, लाइव टेलीकास्ट होगा युद्ध का, आप बैठे बैठे देखते रहना। अरे भाई वो अमर है। हनुमान जी ने कहा प्रभु वो अमर है तो हम भी अमर हैं। तू कहां से अमर हो गया? बोले मेरी मम्मी ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 करहि बहुत रघुनायक छो, करहि बहुत रघुनायक छो। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया अमरता का। आज आप देखते रहिए, अकेला मैं जाऊंगा, उधर से रावण की 60,000 अमर सेना, इधर से अकेले हनुमान जी। हनुमान जी ने विवेक से काम लिया। हनुमान जी ने सोचा को कितना भी मारूंगा बार बार जिंदे हो जाएंगे, मरेंगे तो ये है नहीं, अब क्या करूं? हनुमान जी ने पूंछ लंबी की, बाढ़ी पूंछ, और झुंड के झुंड राक्षसों को पूंछ में लपेटा और इतनी जोर से घुमाया, इतनी जोर से घुमाया और इतनी जोर से आकाश की ओर फेंका कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा के ऊपर भेज दिया सबको। बोले चक्कर काटते रहो सैटेलाइट की तरह, मरोगे तो नहीं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा है उसके ऊपर भेज दिया। 60,000 सेना गई। अच्छा, रावण को तो भरोसा था कि जीत के आएंगे, तो सायंकाली पत्रकार वार्ता लेता था। पत्रकार को नाश्ता ढकोसले, ईजा पीजा भेजा ये सब बना के रखा था। पत्रकार बैठे मुंह लटकाए, रावण आ गया, क्या समाचार है? कोई बोले नहीं। युद्ध का क्या समाचार है? बोले सेना गई। सेना गई किसकी? तपसी की? बोले नहीं। और बोले मंदार सेना आपकी 60,000 हो गई। कहाँ गई? मालूम नहीं। मालूम कैसे नहीं? कैमरे कहाँ थे तुम्हारे, तुमने देखा नहीं? बोले बहुत तेरे कैमरे लगाए, रेंज के बाहर चले गए हो, कैमरे की रेंज में आए ही नहीं। अरे भाई ये कैसे हो गया? अब कोई बोले नहीं, डर के मारे के मारेगा ये हमें। एक दिल्ली का पत्रकार था, थोड़ा सीधा सरल सा, उसने कहा सर मुझे मारो नहीं तो मैं बता दूं। बोले हाँ बेटा बताओ। बोले वो जो पूंछ वाला बंदर था ना जिसने लंका जलाई थी, उसने पूंछ में लपेट लपेट के ऊपर फेंक दिया। बहुत देर तक हम कैमरे लगाए रखे, आई नहीं, हम तो लौट आए, कहाँ गई बात? रावण इतना चिढ़ गया, बोले इस बंदर के बच्चे की पूंछें उखाड़ रही है चाहे कुछ हो जाए। इसलिए जासूसों से पता किया कि बंदर अकेले में कहाँ रहता है। पता लगा शाम को संध्या करता है समुद्र के किनारे। हनुमान जी सायंकाल संध्या में बैठे थे, रावण आ गया मायावी शरीर बना के छोटा, और हनुमान जी के पीछे से सिर्फ पूंछ पकड़ ली और ऐसे झटका मारे। हनुमान जी ने ऐसे हाथ किया तो इधर हो जाए, ऐसे हाथ इधर हो जाए। हनुमान जी का कौन है बे? रावण ने कहा कौन है बे? नहीं तेरा बाप हूँ रावण।
यहाँ क्या करने आया? बोले तेरी पूंछ उखाड़ूंगा। तेरी पूंछ ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। तो हनुमान ने कहा यार बाह उखाड़ ले, कान उखाड़ ले, टांग उखाड़ ले, बंदर के पास पूछे ही तो होती है, कप के ममता पूछ पर, उसे भी तू उखाड़ना चाहता है, पूछ मत। बोले नहीं, तेरी पूछ ने मुझे जीना मुश्किल कर दिया, पूछ उखाड़े। तो बोले हनुमान जी बोले नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, नहीं मानेगा। और जैसे ही नहीं करता जा रहा है, रावण और कस के पकड़ते जा रहा है, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा, नहीं। और जब देख लिया हनुमान ने कि कस के पकड़ ली, हनुमान ने आकाश की ओर छलांग लगा दी, गहे से पूछ कप सहित तो उड़ाना। अब हनुमान जी ऊपर उड़ते जा रहे हैं और ये लटका हुआ चिल्लाता जा रहा है, हे भगवान ये पूछ न उखड़ जाए, हे भगवान ये पूछ न उखड़ जाए, हे भगवान ये पूछ न उखड़ जाए। क्यों? पूछ उखड़ी और मैं मरो, पूछ उखड़ी और मैं मर। अभी पूछ उखाड़ने आया था, अब कह रहा है ये पूछ न उखड़ जाए। हनुमान जी ने इसको 2 थप्पड़ मारे। मूर्ख, संतों की पूछ नहीं उखाड़ी जाती, पूछ प्रतिष्ठा को कहते हैं। संतों की प्रतिष्ठा उजाड़ी नहीं जाती, उखाड़ी नहीं जाती, संतों के चरणों को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया जाता है। तुझे मालूम नहीं कबीरदास क्या कह कर गए हैं? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हनुमान जी इसके महल में पटके, आज का अंतिम दिन का युद्ध, लंका के ऊपर गीद कौवे मडराने लगे, कांव कांव करने लगे, मंदोदरी को भयानक अपशकुन होने लगे। सब देवता ऋषि मुनियों को आज प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मालूम नहीं क्या घटना होने जा रही, युद्ध का क्या निर्णय होगा, देवता भी समझ नहीं पा रहे। अंतिम दिन के युद्ध का दर्शन करने देवता विमानों में बैठकर आए हुए। शंकर जी ने कहा पार्वती जी हमऊ तहाँ रहे सब संगा, देखत रहे राम रन रंगा। हम भी एक देवता के विमान में बैठकर उस समय का युद्ध देखने गए। उधर से रावण आया है दिव्य रथ पर सवार होकर, भगवान नंगे चरण खड़े हैं। विभीषण को थोड़ी शक हो गई, प्रभु रावण रथी बिरथ रघुवीरा, आप कैसे जीत पाएंगे? भगवान ने कहा विभीषण जिस धर्म के रथ पर हम सवार हैं वो अजय रथ, महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, चिंता मत करो। युद्ध प्रारंभ हुआ है, जोगिन भर भर खप्पर संचय भूत पिशाच मधु भगवत भटक पाल कर ताल बजावे, चामुंडा नाम दिखावे, चामुंडा नाम दिखावे, चामुंडा नाम दिखावे। जम्बुर निकल खटक खट हाय 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 दुपट, कोटि में रुंड मुंड बिन डोलै, शीश परे मैं जय जय बोल रे, शीश परे मैं जय जय बोल रे, शीश परे मैं जय जय बोल रे, शीश परे मैं जय जय बोल। भयानक रणांगण का दर्शन हो रहा है। जोगिन भर भर खप्पर संचय, भूत पिशाच मधु बदल, आओ आओ खाओ खाओ, मारो मारो, भागो भागो, रक्त की नदियां बह रही हैं, चारों ओर गीद कौवे आक्रमण कर रहे हैं, हड्डियां खींच खींच कर और सियार ले जा रहे। इतना भयानक रणांगण, जब जय हो खाने बसते मिसाइल चलती है, जो ऊपर देवता विमानों में जय हो जय हो जय हो। शंकर जी ने देवताओं से पूछा यार तुम जय हो तो सबकी बोल रहे हो ये, लेकिन नाम क्यों नहीं ले रहे? किसकी जय बोल रहे हो? बोले नाम किसी का नहीं लेंगे, हम तो जय हो करेंगे, जो जीत जाएगा उसी का झंडा फहरा देंगे। हम तो हमारी पैंट में दोनों जेबों में दोनों पार्टियों के झंडे, जो जीतेगी उसी का झंडा फहरा देंगे। बार बार सिर धड़ालक करते हैं प्रभु, लेकिन जीवित रहता है। विभीषण ने कहा प्रभु इसकी नाभि में अमृत कुंड है, ऐसे मरेगा नहीं। क्या भगवान को नहीं मालूम था? मालूम था। प्रभु चाहते हैं विभीषण जब तक तू नहीं कहेगा प्रभु मोह को मारो, तब तक मैं भी तमाशा देखूंगा। और जब विभीषण ने कहा, उसी समय भगवान ने रावणी संस्कृति के विनाश का
और राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेकर भूभार हरण करने के लिए और